मेरा हाथ पर बांध दिया था और बंदूक भी दिखा रहा था। बंदूक भी दिखा रहा था? हाँ हाँ किया गया, बट पुलिस वाले बोल रहे हैं जाओ तुम लोग खोज लो। जाओ तुम लोग खोजो। किसे खोज लो? वही इसी लड़की को बोल रहे हैं खोज कर लाकर हमें दो। नमस्कार, मैं राजीव रंजन। अभी मौजूद हूँ मैं संत कबीर नगर जिले के थाना माहुली के अंतर्गत एक ग्राम सभा में पहुँचे हुए हैं और यहाँ क्या घटना हुई है आइए जानते हैं। क्या हुआ था आपके साथ? मुझे अर्जुन वर्मा ने धमकी दिए थे कि अगर मेरे साथ नहीं चलोगी मैं तुम्हारे दोनों भाइयों को मारकर फेंक दूंगा, और बंदूक भी दिखा रहा था। अर्जुन वर्मा कौन है? यही गांव का एक लड़का है। गांव का ही लड़का है? कौन सी क्लास में पढ़ती हो तुम? 10th में पढ़ती हो? पहले से अर्जुन को जानती हो? नहीं, पहले से नहीं, बस ये जब गेहूं कटने का समय आ रहा था तभी से मेरे फ़ोन का नंबर पाकर धमकी दे रहा था फ़ोन पर। किसका नंबर पाया? तुम फ़ोन चलाती हो? नहीं, मेरी मम्मी का। मम्मी का फ़ोन? नंबर कैसे पाया? नहीं, मुझको नहीं पता ये नंबर कैसे पा गया था। झूठ मत बोलो, नंबर दी थी क्या? नहीं, मैंने नहीं दिया था। हाँ, फिर उसने नंबर कैसे पा गया? यहाँ एक दिन आया था मेरे घर पर फ़ोन लगवाने के लिए, हमारे साथ वैसे ही नंबर निकाल लिया था। बातें हैं जो छुपा रही हो उनसे। क्या आप फ़ोन नंबर स्वयं दी थी? नहीं, मैंने नहीं दिया था। तो वैसे पा गया नंबर। उसके पास फ़ोन नहीं था या फ़ोन लगवाने आया था? हाँ, उसके पास फ़ोन था बट बोल रहा था मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं है। अच्छा, तो तुम लगा दी फ़ोन? नहीं, वही लेकर लगा रहा था। अच्छा, फ़ोन कैसे ले लिया? यहाँ पर रखा हुआ था, वो ले लिया था। अच्छा, माँ बाप ने किसी मना नहीं किया? कोई घर पर था नहीं। कोई घर पे नहीं था? अच्छा, फिर फ़ोन कैसे ले लिया? यहाँ पर रखा हुआ था, वो आता जाता था ना। ऐसे ही कोई ऐरा गैरा चाहे जो भी हो फ़ोन कोई कैसे ले लेगा? झूठ मत बोलो, कुछ तो जानती होगी। क्या उसको पहले से जानती हो? नहीं। फिर बातचीत करती थी उससे? हाँ, जब नंबर पा गया था तब बात करता था। कितने महीने से बात कर रही थी? ये 2-3 महीने हो गए, जब गेहूं कटने का समय आता। यानी कि अप्रैल से बात कर रही हो? हाँ। अप्रैल मई से? फिर क्या हुआ बताओ? वही धमकी दे रहा था रोज कि मेरे साथ अगर नहीं चलोगी मैं तुम्हारे दोनों भाइयों को मारकर फेंक दूंगा। धमकी दे रहा था? हाँ। कहाँ ले गया था? लखनऊ। लखनऊ? लखनऊ तुम धमकी पर गई थी? अपने राजी थी जाने के लिए? नहीं, वो धमकी पर लेकर गया था। धमकी पर लिया कर गया था? हाँ। लखनऊ कौन से डेट को गई थी? 29 जुलाई। 29 जुलाई को? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर मेरे साथ गलत भी किया था वो। किसी होटल में ठहरे थे? हाँ। लखनऊ में कितने दिन तक रही? 2 दिन तक लखनऊ में लेकर गया था, तीसरे दिन लाकर छोड़कर अपने भाग गया। लखनऊ में करीब कितने लोग साथ थे उसके? वो अकेला था, मेरे साथ अकेला रह रहा था, बट उसे पहुंचाने वाला उसके बड़े भाई का ड्राइवर था। अच्छा, उसको पहुंचाने में उसके बड़े भाई का ड्राइवर भी साथ था? हाँ, सालू यादव उसका नाम है। अच्छा, वो सब मतलब साथ मिले हुए थे। अच्छा, होटल का नाम याद है? कौन से होटल में ठहरी थी? नहीं, होटल का नाम नहीं याद है, बस लोहिया हॉस्पिटल के ऐसे बाएं कट पे सीधा दिखता है होटल। अच्छा, वहाँ पर ठहरी हुई थी क्या? अच्छा, ये बताओ, अपने स्वयं तुम राजी थी उसके साथ जाने के लिए? नहीं। नहीं, राजी नहीं थी? नहीं। झूठ नहीं बोल रही हो? नहीं। फिर क्या हुआ तुम्हारे साथ? मेरा हाथ पर बांध दिया था और बंदूक भी दिखा रहा था। बंदूक भी दिखा रहा था? हाँ। हाथ पर बांध दिया था? हाँ। वो अकेले था और साथ में कोई था क्या? वो अकेले था, लेकिन तो पहुंचाने वाला उनके बड़े भाई का ड्राइवर था, सालू यादव। अच्छा, सालू यादव वहाँ पर पहुँचाया था? हाँ। अच्छा, ये बताओ, वहाँ पर तुम्हें होटल में मतलब बंधक बनाकर कितने दिन तक रखा था? वही जितने दिन था 2 दिन तक रखा था। 2 दिन तक रखा था? तुम्हें खाने में कुछ मिला? खाने पीने के लिए? हाँ, दे रहा था खाने के लिए। खाने के लिए मिल रहा था? नशीली दवा पिलाया था? हाँ। नशा वगैरह भी कराया था? नशा नहीं करवाया था, बट कुछ दवा पिला रहा था जिससे मेरे को नशा आ रहा था। अच्छा, दवा कितनी बार पिलाया था? जितने दिन रखा था हमेशा पिला रहा था। 2 दिन थी वहाँ? हाँ। मतलब 2 दिनों तक दवा पिलाता रहा? हाँ। तुमको कट्टा दिखाकर कुछ बोल रहा था? हाँ, बोल रहा था अगर किसी से कुछ कहोगी तो इसी से दाग कर यहीं पर फेंक कर चला जाऊंगा। अच्छा, किसी से कुछ कहोगी तो मतलब यानी कि तुम्हारे साथ गलत कार्य किया, उसके बाद तुमको धमकाया भी? बंदूक दिखा करके? हाँ। देख पा रहे हैं, इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया गया है और शासन प्रशासन भी कुछ सुनने को तैयार नहीं। कि घर के लोगों को भी कॉल करके धमकी दिया था? नहीं, मुझे ही धमकी दे रहा था अगर किसी से कुछ कहोगी तो तुम्हारे भाई को मारकर फेंक दूंगा। अच्छा, ये बताओ, जब धमकियाँ पहली बार दिया था, जब तुमको वहाँ पर ले जाने के लिए उत्साहित कर रहा था, धमकियाँ दे रहा था, तो फिर माँ बाप से क्यों नहीं कही? मैं डर गई थी इसीलिए नहीं बोली। डर गई, कुछ कही नहीं, फिर उसके साथ चली गई? हाँ, और तुम्हारा फायदा उठाया हो? हाँ,
विश्वास पर गई थी कि नहीं? किस विश्वास पर गई थी वहाँ जाने के लिए? क्या बोला था? घुमाने ले जाने की बात कर रहा था वहाँ पे? हाँ, बोल रहा था मेरे से कोर्ट मैरिज कर लो। अच्छा अच्छा, कोर्ट मैरिज करने को भी बोला था? हाँ। तुम राजी हो गई थी? नहीं। तो फिर गई क्यों? यानी कि तुम राजी हो गई थी? नहीं, मैं नहीं राजी हुई थी। मारा भी था, आधार कार्ड नहीं लेकर गई थी इसलिए मारा भी था मुझको। मारा था? हाँ। किससे मारा था? हाथ से मारते, यहाँ पर आँख पर भी चोट लगा था। अच्छा अच्छा, मारा पीटा प्रताड़ित किया तुम्हारे, लेकिन कोई भी कार्रवाई प्रशासन की ओर से नहीं हो रही है? नहीं। हाँ, ये यहाँ की पुलिस प्रशासन की लापरवाही है। बताइए, इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। कोई कट्टा बंदूक दिखा करके इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे दे, फिर भी प्रशासन चुप है। यानी कि तुम राजी नहीं थी, बातचीत कर रही थी, तो यानी कि राजी नहीं होगी, साथ गए हो? नहीं। माँ बाप को क्यों धोखा दे रही हो? तुम्हें अपने परिवार की चिंता नहीं है? जो माँ बाप तुम्हें पढ़ा लिखा रहे हैं इस उम्मीद से कि मतलब तुम मतलब उनके लिए कुछ ना कर सको भले ही, लेकिन कहीं मतलब आन होगी तो शादी कहीं कर देंगे, फिर अपना घर बस जाएगा तुम्हारा। गरीब ही है ना तुम्हारे माँ बाप? गरीब ही है ना? पढ़ा लिखा कर किसी पोस्ट पर तो नहीं पहुंचा सकते? नहीं। क्योंकि पढ़ाई भी बहुत महंगी है और शायद उस हिसाब से तुम तैयारियां कर पाओ, पढ़ लिख पाओ। तो हम ये कहेंगे कि क्यों आखिरकार माँ बाप को क्यों धोखा दे रही हो? नहीं, मैं धोखा देना नहीं चाहती। माँ बाप को धोखा देना नहीं चाहती, यानी कि धोखा दे चुकी हो अब? पहले तो दी हो ना धोखा? हाँ। माँ बाप को धोखा दे दी हो। बताओ, तुम्हारे साथ जो घटना हुआ, तुम्हारे माँ बाप परिवार किस प्रकार से समाज में अपना चेहरा दिखा पाएंगे? तुम्हारी एक छोटी सी गलती कितना बड़ा मजाक बना कर रख दिया है। तुम्हारे पूरे परिवार का छवि धूमिल हो गया। मान रही हो ना इस बात को? हाँ। प्यार करती थी उससे? नहीं, वो जबरदस्ती बोल रहा था, बात कर लगाव नहीं था उससे? नहीं, कुछ भी नहीं। इतने महीने से बात कर रही थी, जबरदस्ती कोई क्या? अगर वो तुमको धमकी पे ले जा रहा था, धमकी दिया था, माँ बाप से बताई एक बार भी? नहीं बताई ना? नहीं बताई, एक बार भी नहीं बताई? नहीं। किसी से भी बताई? अगर धमकी दिया, किसी ने भी धमकी दिया, एक बार भी माँ बाप से बताना चाहिए कि मम्मी या पापा हमारे साथ इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं और हमें इस प्रकार की धमकियां मिल रही हैं। अगर माँ बाप नहीं सुनते, माँ बाप एक्शन नहीं लेते, तब ना कहती प्रशासन इतना टाइट है, देख पा रही हो कि कोई भी घटना हो रहा है उस पर तुरंत एक्शन हो रहा है, फिर क्यों नहीं बताई माँ बाप से? बताओ, नहीं बताई ना? नहीं। चुप हो आज तुम। लेकिन कहीं न कहीं देखो, तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से माँ बाप का सर नीचा हो गया। मान रही हो ना? पूरे परिवार का सर नीचा हो गया। हम यही कहेंगे, तुम लड़कियां हो, इस तुम्हारी छोटी सी गलती ना पूरे परिवार का सर नीचा कर देता है। तो आजकल क्या है ना, कुछ दिनों के थोड़े से लगाव के लिए लोग अपने माँ बाप के भूल जाते हैं। 17 साल तक तुम्हें माँ बाप किस प्रकार से पाल पोस कर यहाँ तक बड़ा किए, यहाँ तक पहुँचाए हैं, इतनी बड़ी हो गई हो, तुमसे कुछ तो उम्मीदें रही होंगी माँ बाप की। क्या माँ बाप के बारे में एक बार भी सोचा तुमने? वहाँ पे जाने के से पहले सोची हो एक बार भी? हाँ, बहुत सोची, बहुत सोची, लेकिन फिर भी चली गई उसके साथ। उसने कहा और तुम चली गई, है ना? सोचो किस प्रकार से किस प्रकार से घुट घुट कर जी रहे होंगे तुम्हारे माँ बाप। इस वक्त तुम्हारे माँ बाप किस प्रकार से जी रहे होंगे, आंखों के आंसू नहीं रुक रहे होंगे। तुमने जरा भी नहीं सोचा। अच्छा ये बताओ, लखनऊ से कब आई तुम यहाँ? 2 तारीख को लेकर आया है मुझको यहाँ पर। 29 तारीख को लिया गया? हाँ। वहाँ पर लखनऊ में कितने दिन रहा? 2 दिन रहा था। 2 दिन लखनऊ में थी? हाँ। फिर यहाँ पर कैसे लाकर पहुँचाया तुमको? कार से लाकर वहीं गांव के बाहर ही छोड़ कर भाग गया अपने। गांव के बाहर कहाँ छोड़ा था? वहाँ पर एक घर बन रहा है वहीं पर। अच्छा, फेंक दिया था? हाँ। होश में थी तुम? हाँ, ढके नशा का कोई खिला रहा था मेरा सर, कुछ नशा का गोली दे रहा था, मेरा सर चक्कर खा रहा था। अच्छा, यानी कि तुम होश में नहीं थी पूरी तरह से? नहीं। हाँ, तुम्हें याद है कितने बजे रहे होंगे जब छोड़ा होगा तुम्हें? रात हो गया था या शाम था या दिन में? सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे तुमको वहाँ पर फेंक दिया? उसके बाद चला गया? हाँ, अपने भाग गया। पुलिस कंप्लेन किया गया? हाँ, किया गया, बट पुलिस वाले बोल रहे हैं जाओ तुम लोग खोज लो। जाओ तुम लोग खोज लो? किसे खोज लो? वही इसी लड़की को बोल रहे हैं खोज कर लाकर हमें दो। अच्छा, पुलिस वाले तुम्हें बोलेंगे खोजने के लिए? नहीं, मेरे मम्मी पापा कल गए थे, बोल रहे थे जाओ खोज लो। पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? नहीं। अच्छा ये बताओ, जब तुमको फेंक दिए तो फिर घर कैसे आई? वहीं पर लड़के थे मेरे पापा के पास, फोन किए तब पुलिस गई थी, तब लेकर आई थी। अच्छा अच्छा, वहाँ से चल कर आने में मतलब सक्षम थी? नहीं। किस प्रकार से लाए थे सब यहाँ?
गाड़ी से लेकर आए। गाड़ी से लेकर आए थे ना। यहाँ पर 1 तारीख को पहुंची हो। हाँ। इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, ये कहीं न कहीं एक दूसरे की गलती की वजह से होता है, जिसे लोग आजकल प्यार नाम दे रखे हैं, उसी की वजह से ये सब की घटनाएं हो रही हैं। अगर किसी को धमकियां मिलती हैं, जबरन ले जाया जाता है, तो वो अगर माँ बाप से कह सकती है, कोई भी शख्स हो अपने माँ बाप से शेयर कर सकता है, फिर देखते हैं किस प्रकार से कोई इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे सकता है। कहीं ना कहीं राजी खुशी से ये गई और इसके साथ इस प्रकार घटनाएं हुई। शासन प्रशासन क्या एक्शन ले रही है? नहीं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं पुलिस वाले। 13 दिन हो गया बट कुछ कर नहीं रहे हैं। बोल रहे हैं जाओ तुम लोग लड़के को खोज लो, यही गांव में ही घूम रहा है लड़का। गांव में देखिए, अपराधी इस प्रकार का अपराध करके, इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे करके दिन दहाड़े ऐसे घूम रहा है, और प्रशासन है कि कुछ सुनने को तैयार नहीं है। ये बुलडोजर बाबा का ही प्रदेश उत्तर प्रदेश में मौजूद हूँ मैं, और यहाँ पर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, जिससे कि दोबारा इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम न दे सकें। कौन सा कास्ट का है वो? वर्मा है वो, वर्मा है। और कहीं ना कहीं तुम लोग दोनों की जाति अलग अलग है। हाँ। है ना? शादी तो नहीं करने को राजी हो गई थी? नहीं ना। नहीं। तो फिर आखिरकार उसके साथ गई क्यों? उसने एक बार भी कहा चली गई। इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। आप देख पा रहे हैं, शासन प्रशासन भी कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, और यहाँ इस पीड़ित परिवार को भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। जो दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई भी नहीं हो पा रही है। छुट्टे सांड की तरह घूम रहे हैं अपराधी। और बुलडोजर बाबा कहते हैं हमारे राज्य में गुंडा माफिया और अपराधी बचने नहीं पा रहे हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर किस प्रकार से चल रहा है? जो अपराधी इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देकर दिन दहाड़े घूम रहे हैं, और पुलिस प्रशासन के लोग कुछ भी करने को तैयार नहीं है। हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि जैसे यहाँ पीड़ित परिवार के लोगों से स्वयं ये कहा जा रहा है, पुलिस प्रशासन के लोग ये कह रहे हैं कि अपने स्वयं खोजिए। इस प्रकार की यहाँ की पुलिस प्रशासन, बताइए इस प्रकार के यहाँ के हालात हैं। ऐसे मामले को फास्ट ट्रैक में चला करके जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए। जो दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, बचने नहीं चाहिए। ये बुलडोजर बाबा के राज्य में इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। इन लोगों के लिए अगर फांसी से बढ़कर कोई सजा होती तो वो भी कम होती। इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया है, इस विश्वासघात किया है किसी ने। और जो सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां कहाँ सुरक्षित है साहब? इस प्रकार की जब घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, देख पा रहे हैं इस प्रकार की तमाम घटनाएं सामने आती रही है, और ना पुलिस प्रशासन के लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं, ना ही कोई कार्रवाई कर रहे हैं। देखते रहिए SK News 24 सच्चाई की जीत। मिलते हैं ना ताज़ा खबर। नमस्कार, जय हिंद।